नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी की यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है। इसका एक भाग डल चुका है 50 प्रश्न, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या हो रहा है देखेंगे। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तोमाड़ राजधानी से शासन किया। तो कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तोमाड़ राजधानी से शासन किया। किस किस शासक ने तोमाड़ राजधानी से शासन किया, ये चीज़ पूछा गया है। लक्ष्मण राज, कलिंग राज, कमल राज, रत्नराज। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो दी है वो सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 2, 3, 4 तो कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज, ये तीनों ने क्या किया है भाई, रतनपुर से जो तोमाड़ राजधानी है वहाँ से शासन किया है। कलिंगराज ने 10वीं शताब्दी के लगभग कलचुरी वंश की स्थापना की है। ठीक है, ये कलिंगराज कब किया था, तो लगभग है ना 10वीं शताब्दी, ये 10वीं शताब्दी के लगभग कलचुरी वंश का स्थापना किया है। ठीक है, तथा तोमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी, तो तोमाड़ तो प्रश्न बन सकता है कलचुरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन से रहा है, तो तोमाड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, प्रारंभिक राजधानी बनाई। इसके पश्चात कमलराज तथा रत्नराज प्रथम ने भी यहाँ से शासन किया है। तो कमलराज और रत्नराज ने तोमाड़ राजधानी से शासन किया है। ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने अपने नाम से एक नगर बसाया। ठीक है, कौन सा, तो रतनपुर, और उसे अपना क्या कर दिया, राजधानी बना लिया। ठीक है, इतना भी याद आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित कथन पढ़िए। ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था। जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सही कौन सा है वो चीज़ आपको बताना है। नीचे कूट में क्या दिया है उसके हिसाब से, है ना। तो 1, 2 व 3 सही है, 1 व 2 सही है, 1, 2 व 3 सही है, 1 व 3 सही है। तो सही कौन कौन सा है ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था। तो बिल्कुल वसूला जाता था टकोली नामक कर जो है ना। अगला देख लेते हैं क्या दिया है। जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया है, जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। तो ये भी क्या है, सही है। तो 1 और 3 क्या है, सही है इसमें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में 1 व 3 क्या है, सही, 1 व 3 सही। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 व 3 क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 1857 के विद्रोह के दौरान सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों के जमींदारों ने अंग्रेज की सहायता की थी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान सोनाखान के जमींदार कौन थे, नारायण सिंह। ठीक है, इसके विरुद्ध कौन कौन से जमींदार थे जो अंग्रेजों के सहायता किए हैं, ये चीज़ पूछा गया है प्रश्न में। भटगांव के जमींदार, छुई खदान के जमींदार, देवरी जमींदार, केंदा जमींदार। क्या होगा सही आंसर बताना है। कौन कौन सहायता किया था अंग्रेज का, उसको पूछा गया है। तो एक तो था भटगांव का था, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, तो देवरी। तो ये दोनों जमींदार जो है अंग्रेजों की क्या किया था, सहायता किया था। तो 1 व 3, ठीक है, 1 व 3 देख लें किस ऑप्शन में है, 1 व 3 भाई, तो ऑप्शन सी में है 1 व 3। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति के समय देवरी व भटगांव के जमींदार ने सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों की क्या कर दी थी, सहायता कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव। तो शायद ये प्रश्न पिछले वीडियो में बताया गया है। क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न बोल क्या रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध जिस दौरान हुआ उस समय छत्तीसगढ़ से
नेता कौन था वो जो भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ से भारत सरकार में रक्षा सदस्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय में पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दिया है बीकाजी गोपाल, भवानी कालू, महिपतराव दिनकर, विट्ठल दिनकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ बीकाजी गोपाल। छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटना एवं तिथि सुमेलित नहीं है? तो घटना जो हुआ था वो और तिथि सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं, ये चीज़ पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा। क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराना 14 अगस्त 1930 को हुआ था क्या? तो ये नहीं हुआ था भाई, है ना। 14 अगस्त 1930 को नहीं हुआ था, तो ये तो गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब हुआ था ये कांड जो है? तो 8 अगस्त को हुआ था, याद रखना है 8 अगस्त 1930 को हुआ था ये। ठीक है, 8 अगस्त 1930 को झंडा फहराया गया था क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर के हाई स्कूल पर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बाकी रायपुर में किसान सम्मेलन 10 जनवरी 1932 को, ये सही है, इसको भी देखना है आपको। गांधी जी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन 23 नवंबर 1933, ये भी सही है। और एक क्या दिया है, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 जनवरी 1932, तो ये भी सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 8 अगस्त 1930 को क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी? प्रवरपुर, सरबपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। सही उत्तर चुनिए। तो कौन कौन सी राजधानी थी भाई? प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की राजधानियाँ। सरबपुरी वंश की राजधानी बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रवरपुर था क्या? तो ये तो नहीं था। सरबपुर था एक, है ना। और कौन सा था? सिरपुर था और प्रसन्नपुर। तो ये तीनों थे। 2, 3, 4, 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, तो सरबपुरी वंश के शासकों के राजधानी कौन सा रहा? सरबपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। कब? असहयोग आंदोलन के समय। रुद्री नवागांव, डौंडी लोहारा, तमोरा महासमुंद, नगरी सिहावा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नगरी सिहावा में। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में धमतरी के सिहावा में जंगल सत्याग्रह हुआ था। अन्य जंगल सत्याग्रह 1930 के दौरान हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? सत्य कौन सा है ये बताना है। तो महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए। बी में दी है उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। सी क्या दिया है, उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। और डी में दिया है उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की। तो महात्मा गांधी के संदर्भ में सही कथन बताना है, प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संदर्भ में। क्या होगा सही आंसर? इसका सही कथन है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। ठीक है, ये था प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में बोला गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। छत्तीसगढ़ की डौंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया?
तो छत्तीसगढ़ के जो डोंडी लोहारा जमींदारी थी उसमें 1937 में, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1937 में दीवान के विरुद्ध क्या किया गया है, किसान आंदोलन हुआ, जिसमें किसके नेतृत्व किया था, इसमें वो चीज़ आपसे पूछा गया। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद, वासुदेव देशमुख। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सरयू प्रसाद अग्रवाल हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध सरयू प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।